हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 7 का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे दिया 25 इंटू टी पे पावर -4 और फिर डिवाइड बाई 5 पे पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पे पावर -8। ठीक है, यहाँ पे दिया है टी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि टी को जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। टी की वैल्यू 0 नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने बताया था आपको कि अगर पावर किसी भी चीज़ की जो पावर है माइनस में दी हो तो उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी का भी पावर जो है माइनस में दिया है, 5 का भी पावर माइनस में दिया है, फिर ये भी टी का पावर माइनस में दिया है, तो इन सबका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 25 का 25 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए टी का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये तो टी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है 5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 5 जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो 5 पे पावर 3 इंटू इस टी का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टी जो है हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा टी, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू टी पे पावर 4 हमारा हो गया। हमने सबका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 5 जा 25। ठीक है, इंटू अब 5 पे पावर 3, अब चाहे तो हम 5 इंटू 5 करके भी लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो हम 5 पे पावर 3 ही लिखते हैं। 7 पे पावर 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 4। ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 होता है, इंटू टी पे पावर 4। अब देखिए यहाँ पे है 5 से 5 एक हमारा खत्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टी पे पावर 4 टी पे पावर 4 ये भी डिवाइड हो जाएगा, हमारा ऊपर में बचेगा। अब देखिए ये बचा एक 5, अब इसको भी हम लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स टी पे पावर 4, और नीचे में बचा हमारा 2 इंटू ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 625 इंटू टी पे पावर 4, और नीचे 2 1 2 2 1 2 नीचे जो है 2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 625 कैसे है, 5 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 पे 5 से करेंगे 125, 125 पे 5 से करेंगे तो 625। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब जो है हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। यहाँ पे दिया है 3 पे पावर -5 इंटू 10 पे पावर -5 इंटू 125 डिवाइड बाई 5 पे पावर -7 इंटू 6 पे पावर -5। ठीक है, तो इसको हम इस सबका भी रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 125 इंटू ये ऊपर जाएगा 5 पे पावर 7 इंटू 6 पे पावर 5, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 3 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 5। ठीक है, अब 125 को हम 5 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 6 पे पावर 5, ये हो गया हमारा 3 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 5। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 7, यानी कि ये दोनों का बेस जो है सेम है, और बेस सेम है तो पावर जो है प्लस हो जाता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला था आपका ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन, तो होता है ए पे पावर एम प्लस एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 5 पे पावर 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू 6 पे पावर 5, ये हो गया 3 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 5। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट अब जो है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब 5 को हम 10 टाइम्स लिख सकते हैं, 6 को 5 टाइम्स, 3 को 5 टाइम्स और 10 को 5 टाइम्स। ठीक है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं, पहले हम इसको लिख देते हैं, या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इंटू 5 पे पावर 5 ही रहने देते हैं, ये हो गया। अब 6 को भी 5 टाइम लिख लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए 3 को 5 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 को 5 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 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 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया डिवाइड। ठीक है, अब इस 5 से इस 10 को डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 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 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको वापस से लिख लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका तो 1 हो गया, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 5 पे पावर 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे में भी 1 हो गया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको 5 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 5 टाइम्स ये भी है 5 टाइम्स ये भी है, तो इससे ये कट गया, तो हमारा जो है
5 पे पावर 5 जो है आंसर हुआ। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे पावर पे भी लिख सकते थे 2 पे पावर 5 और नीचे भी 2 पे पावर 5। ठीक है, तो ये एक ईजी प्रोसेस था आपको बताने के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।